साथियों, दर्शकों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभी हाल में जो 23-24 फरवरी को जो हरियाणा के जो पानीपत में जो आंदोलन हुए, एशिया के जो सबसे बड़े रिफाइनरी में जो मजदूर जो उतरे, अपना जो विरोध दर्ज कराएं, उसको लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे और समझने का हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आखिर ये छत्तीसगढ़ को जो है कैसे इसको प्रभावित करेंगे और इससे क्या सीख पाएंगे छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक जो मजदूर है, चाहे कोरबा हो, रायगढ़ हो, चाहे रायपुर हो, चाहे भिलाई का जो इस्पात संयंत्र जो हैं, यहाँ के मजदूर जो हैं उससे क्या सीख लेंगे, क्या सबक लेंगे, क्या अपने आंदोलन को तेज करेंगे, इसके ऊपर में हम लोग बातचीत करेंगे। और वहाँ का जो हरियाणा का जो पानीपत में जो मजदूर जो आक्रोशित हुए, जो विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, तो उसको कैसे दबाने का कोशिश किए वहाँ के जो प्रबंधक मिल करके, और वहाँ के जो पुलिस और CIR जो है वो कैसे इसको दबाने का कोशिश किए हैं, उसको भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि एक जो है भारत सरकार का जो 4 जो श्रम कोड लेकर के जो आया है, उसका प्रभाव अब कहीं न कहीं जो है देखने को मिल रहा है। वो तो हमको हरियाणा में भी देखने को मिला और छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो है औद्योगिक संस्थानों में जो हैं, यहाँ पर जिस प्रकार का जो है मजदूरों के उनके बेनिफिट, उनके सुविधा, उनके लिए जो बने वेलफेयर को कैसे इसको दरकिनार किया जा रहा है, और इसी का नतीजा है जो हम लोगों ने जो पानीपत में रिफाइनरी में जो कार्यरत श्रमिकों का जो गुस्सा हम लोगों को देखने को मिला। कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से आप लोगों के तक तो खबर पहुंची गया होगा। ये कोई एकाएक नहीं हुआ है। इसके पहले जो है वहाँ दो श्रमिकों का जो मौत जो हुआ था, और एक श्रमिक का जो है वहाँ जो घटना हुआ दुर्घटना में उसका एक पैर जो कट गया था। ये मासा का जो रिपोर्ट है, MASA मासा का जो फैक्ट फंडिंग जोन है, उसने एक खुलासा किया है कि ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, और उसकी जो जायज़ मांग है और लगातार जो दुर्घटना हो रहा था, उसी का ये नतीजा है कि 40,000 मजदूर जो हैं वहाँ अपने सुविधाओं को लेकर के, वहाँ अपने अधिकारों को लेकर के, और जो वहाँ पर जो हो रहा था, जो शोषण हो रहा था, चाहे ठेकेदार प्रबंधक द्वारा जो है अभद्र व्यवहार करना, टिप्पणी करना, इससे भी लेकर के जो है वहाँ का जो श्रमिक जो थे वो नाराज़ थे, जो कमोबेश हम लोगों को छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों को देखने को मिलता है। चाहे वो ACC हो, चाहे वो JK हो, चाहे वो अंबुजा हो, चाहे अल्ट्राटेक हो, इस टाइप का जो अलग अलग जो कंपनी जोन हैं, इस्पात संयंत्र जोन हैं, वहाँ भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो 12 घंटा जो ड्यूटी जो लिया जा रहा है, उससे काम लिया जा रहा है, और 8 घंटे का जो वेतन दिया जा रहा है। उनको कोई राष्ट्रीय अवकाश नहीं, कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं, और न्यूनतम मजदूरी के नाम पर जो है वेतन में जो कटौती, कम मजदूरी, और कैंटीन और साफ पानी और शौचालय जैसा जो बुनियादी सुविधा है, उससे भी उन लोगों को वंचित होना पड़ा था। तो इसी का वहाँ पर जो है उनको गुस्सा देखने को मिला है। ओवर टाइम अगर कर रहा है तो उसका कोई मेहताना नहीं मिलना, ये तो है। इसी का नतीजा हुआ है कि यहाँ पर जो श्रमिक जो उतरे मैदान पर, पानीपत के जो रिफाइनरी जो मजदूर जोन हैं, वो इसी का गुस्सा है। कुछ चैनलों में बता रहे थे कि मजदूरों ने पत्थरबाजी किए, उपद्रव किए हैं, इस प्रकार का भी चला रहे थे वो अपने मीडिया में।
बताने का जो है सोशल मीडिया में और भी चीज़ों में जो है बताने का जो काम कर रहे थे, मगर वास्तविक जो घटना को जो है वहाँ जो है उनके सुविधाओं को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के, उनको उनके जो कानूनी फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ को लेकर के उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। तो ये था वहाँ का जो गुस्सा जोन है। 30 से 40 हज़ार मजदूर जोन हैं वो मैदान पर आए और अपना विरोध प्रदर्शन किया। प्रबंधक ने पूरा कोशिश किया कि वहाँ जोन है सच बाहर ना आए और इंटरनेट वहाँ पर बंद कर दिया। एक जो सिस्टम होता है जैमर लगा करके जोन है, ताकि वहाँ जोन सच्चाई हो, वहाँ जोन पुलिस प्रशासन और सीआरएफ का जो लोग हैं उसके द्वारा जो मजदूरों पर जो लाठीचार्ज किए और उसको दबाने का जो कोशिश कर रहे थे, जबकि मजदूर जो है अपना शांतिपूर्ण तरीक़ा से अपने बातों को रख रहे थे। इसको जो है दबाने के लिए जो है उन पर लाठीचार्ज किया और उल्टे जो है श्रमिकों पर जो है अज्ञात श्रमिकों के ऊपर में जो है 2500 श्रमिकों के ऊपर में एफआईआर दर्ज कर लिया। मगर ये जो कानूनन जो अधिकार है उसको लेकर के ना तो ठेकेदार के ऊपर में ना ही प्रबंधक के ऊपर में कोई उसके ऊपर में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं किया गया। उनके मुआवजा को लेकर के, उनके फैसिलिटीज़ को लेकर के, ये सारी चीज़ को लेकर के कोई बातचीत और कोई चर्चा नहीं हुआ। अंततः एक मौखिक रूप से, लिखित रूप से एक बात तो आया है, मजदूर कुछ जो जानकारी जो निकल के आ रहा है तो कुछ तो इसमें बातचीत हुआ है, मगर हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि उसको कहाँ तक का जो है प्रबंधक और ठेकेदारों का मनमानी तो आपको हर जगह दिखेगा। स्थायी श्रमिक तो नाम मात्र का है, बाकी ठेका प्रथा तो आप देख लीजिए। बीएसपी का ही अगर हम छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो वहाँ भी जो है 30 से 40 हज़ार जो ठेका श्रमिक है और नाम मात्रा का जो है रेगुलर एम्प्लॉइज़ है, नियमित कर्मचारी है और लगातार आए दिन वहाँ जो दुर्घटना होते ही रहता है। इसके बारे में हम लोग बहुत सारा रिपोर्टिंग किए हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं, चाहे वो रायपुर का मामला हो, चाहे वो कोरबा का मामला हो, रायगढ़ का मामला हो, चाहे ये अभी हाल में हथखोज में जो हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में जो हुआ बीएसपी प्लांट में, आए दिन ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ भी ठेकेदारों का जो मनमानी जो है 12-12 मजदूरों को जो काम करवाते हैं, मगर उसका कोई ओवर टाइम नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। अंततः मजदूरों ने 7-8 अपनी मांगों को लेकर के जो बुनियादी मांग है कि 1 से लेके 5 तक का वेतन भुगतान किया जाए, 26 दिवस कार्य दिवस होना चाहिए, राष्ट्रीय अवकाश मिलना चाहिए और शौचालय और साफ पानी की व्यवस्था होना चाहिए। दुर्घटना में अगर कोई श्रमिक जो हताहत होता है तो उसका जो है पूरी जिम्मेदारी प्रबंधक की होनी चाहिए, उसका मुआवजा का भी जिम्मेदारी होना चाहिए और जो अज्ञात श्रमिकों के ऊपर एफआईआर किया है उसको जो है वापस लिया जाए। इन तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर के अपनी बातों को रखा है। हम लोगों को आगे देखना होगा और इससे सीखना होगा, खास करके छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर के जो लगातार जो है शोषण का जो शिकार हो रहा है और असमय जो है मौत में जो है के अंदर में चले जा रहे हैं और शोषण और प्रताड़ना का जो शिकार हो रहा है। तो ये जो है एक सरकार के जो नीति जो है, सरकार की जो पॉलिसी है उसका भी श्रमिकों को जो है एकताबद्ध हो करके औद्योगिक खास करके औद्योगिक संस्थान में जो है इस्पात संयंत्र है और भी जो संयंत्र है, ये तमाम जगह के श्रमिकों को जो है एकजुट हो करके और अपनी जो हो रहा है छोटे बड़े मंझले जो भी औद्योगिक संस्थानों पर जो हैं और भी जो संस्थान हैं वहाँ पर मजदूरों को एकताबद्ध होकर के अपनी बातों को रखना चाहिए और लगातार हम लोग इस पर और भी बातचीत करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे और आपको बताने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग एकताबद्ध होकर के श्रमिक जो हैं अपने अधिकारों को लेकर के, अपने मान सम्मान को लेकर के, अपनी सुविधाओं को लेकर के, अपनी फैसिलिटीज़ को लेकर के जो हैं
अपना अधिकार के प्रति अवेयरनेस रहे, जागरूक रहे और लगातार जो है अपने संगठन को और अपनी ताकत को बढ़ाएं और जायज़ मांगों के लिए लगातार अपना बातों को रखें। जिस रूप से हम लोगों को एकता वहाँ पर जो देखने को मिला पानीपत में, उस तरीके से हम लोगों को छत्तीसगढ़ के लोगों को भी, छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को भी मजदूरों को भी जो है अपनी ताकत को, अपनी एकता को बनाना चाहिए और संगठन के साथ में अपने अधिकारों के प्रति अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहना चाहिए अपने तमाम चीज़ों को लेकर। इस संबंध में और भी हम लोग बातचीत चर्चा करेंगे। साथियों और दर्शकों, आप लोगों से हम लोगों का अपील है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल मनोज कोसरे ऑफिशियल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हम लोग और भी आप लोगों की बातों को हम लोग मजबूती से रखें। जिस रूप में हम लोग को रखना चाहिए उस रूप में हम लोग रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से आपके मुद्दों पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी मांगों पर हम लोग बातचीत कर सकें और अपनी बातों को पहुंचाएं, अपनी आवाज़ को हम लोग बुलंद करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।